कर रहे हैं कि फंड को लेकर अतिरिक्त दबाव बिहार पर पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को लेकर हम बिहार में हैं तो बिहार की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर प्रमोद जी ने जवाब दिया है। हम एक एक करके इस पर जवाब ले लेंगे। किशोर जी, आपसे शुरू करते हैं। समस्याएं कई गिनाई गई है, समाधान क्या दिख रहा है? देखिए दीपक जी, मैं सुन रहा था प्रमोद जी को नाम बदलने को लेकर आपत्ति है। कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें भी आपत्ति है, लेकिन नाम बदलने का परंपरा तो कांग्रेस ने शुरू किया था और मैं यहाँ पे दर्जनों स्कीम्स का नाम गिना सकता हूँ जो पहले कुछ और नाम था और बाद में कांग्रेस के लोगों ने उसका नाम बदल दिया, उसके काम को बदल दिया, उसके स्टेट शेयर को बदल दिया। और मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, सर्व शिक्षा अभियान 2004 के बाद, उससे पहले जो योजना थी उसमें स्टेट का शेयर 0 था और इन्होंने उस पर 40% का शेयर स्टेट को डाल दिया। उसी तरह कई स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले स्टेट का शेयर मात्र 10% था, बाद में वो शेयर बढ़ के हो गया 40%। तो ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हमेशा से होता आया है। एक्ट में अमेंडमेंट होता आया है और नई तरीके से एक्ट को जरूरत के हिसाब से अमेंड करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व भी है और करती रही है। तो मुझे लगता है कि इन चुनौतियों पर बात करने के बदले सरकार के काम को कटघरे में खड़ा कर देना विपक्ष का एक फैशन बन चुका है। जहाँ तक मनरेगा की बात है, कुछ को करेक्टिव मेजर्स भी अपनाए गए हैं। स्टेट का स्टेक होल्डिंग भी बढ़ाया गया है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया गया है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टेट्स भाजपा ओन्ड स्टेट्स हैं, एनडीए ओन्ड स्टेट हैं। तो क्या एनडीए ने जानबूझकर अपने स्टेट्स को कटघरे में लाया है, तकलीफ में लाया है? तो ये ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। जब सेंट्रल स्कीम को पास किया जाता है तो जरूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें प्रावधान को जोड़ा जाता है या प्रावधान को हटाया जाता है। ये तो आप कह ले रहे हैं ना, हम बीच में टोक रहे हैं आपको, लेकिन ये भी स्पष्ट कीजिए ना कि जहां सहयोगियों की सरकार नहीं है वहां तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो प्रमोद जी की बात हो या निशांत जी की बात हो। देखिए, जिसको मनरेगा की गहरी समझ है उसे ये पता है कि मेन डेज का कैलकुलेशन एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। हमारे पुराने वित्तीय वर्ष का क्या परफॉर्मेंस रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारी क्या रजिस्ट्रेशन रही है, उसके आधार पे बजट का निर्धारण होता है और इसका एक साइंटिफिक मेथड है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लैट मोड में इस स्टेट को इतना फंड दे देना है, इस स्टेट को इतना फंड दे देना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि तमिलनाडु जैसा स्टेट जो जनसंख्या के अनुपात में बेहद छोटा स्टेट है, वहाँ मनरेगा का फंडिंग सबसे अधिक जाता है। बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे हम लोग मध्यम स्टेट हैं, वहाँ पे हमारी फंडिंग भी मध्यम है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम है। जैसा परफॉर्मेंस स्टेट का होगा उसके हिसाब से उसकी फंडिंग बढ़ेगी या घटेगी। तो यह कह पाना कि किसी स्टेट को कम फंड दिया जाएगा या किसी स्टेट को अधिक फंड दिया जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें फंड का जो निर्धारण होता है आपके काम करने के तरीके, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन, योजना के मैपिंग के आधार पर तय होता है और मैं समझता हूँ कि उसी फॉर्मूला को अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस बात को कह देना हाँ फंडिंग का रेशियो चेंज किया गया है, तो बिल्कुल फंडिंग का रेशियो चेंज किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी जरूरत समझी होगी और क्या है, राज्य सरकार को अधिक काम चाहिए तो उन्हें कंट्रीब्यूशन इंश्योर करना होगा। और यह कोई पहली बार की घटना नहीं, इससे पहले भी अलग अलग स्कीम्स में फंडिंग में चेंजेस किया गया है। जहाँ पे 0 स्टेट शेयर था उसको 40 से 50% तक भी किया गया है और ये कांग्रेस के सरकार में भी किया गया है। तो ये कह देने भर से कि भाई फंडिंग में चेंजेस किया गया है इसलिए राज्य के साथ अन्याय है, तो ऐसा संघीय ढांचा में संभव नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और हम समझते हैं कि जो स्टेट बेहतर परफॉर्म करेगा उन्हें बेहतर फंड मिलेगा और उसके लिए एक कैलकुलेशन है, उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए कमेटियां हैं। उन कमेटियों में रखा जाता है, स्टेट के कंट्रीब्यूशंस को रखा जाता है, स्टेट के कामों का डिटेल रखा जाता है। और मैं बता दूं कि जीविका का जो भी मनरेगा का जो भी काम होता है उसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है। एक एमआईएस होता है, उस एमआईएस पे ब्लॉक से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक। ये तो पहले भी होता था लेकिन उस समय भ्रष्टाचार भी बहुत संभव था और होता था, आरोप लगते रहते थे। लेकिन अब डिजिटल जमाना है और डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा, इसका प्रयास इस प्रावधान में है। चलिए, तो सब लोग